बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है कि स्प्रे वाली बोतल जिससे पानी की बौछार करके आज़ा को गीला कर सकते हैं, जैसे नाई वगैरह बाल बनाते वक्त सर को पानी का किंछाव करते हैं, तो क्या हाजी या उम्रा करने वाले लोग जो है अगर भीड़ भाड़ की वजह से या हरम शरीफ में निकलने और आने जाने और दूर हम्माम वगैरह बने होने की वजह से स्प्रे वाली बोतल साथ में रख के उसे पानी भर लें, वज़ू टूटने पर वज़ू के जो आज़ा हैं, चेहरा, हाथ, पाँव, उस पर पानी किंच करके और पानी का छिड़काव करके उस पर हाथ फेर लें, तो क्या इस तरह वज़ू हो जाएगा? और सहूलत के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है जो हज की ट्रेनिंग के वक्त में बाज़ ख़वातीन के दरमियान पेश आया था। इसका जवाब ये है कि वज़ू सही होने का कम से कम दर्जा, वज़ू सही होने के लिए कम से कम ये है कि वज़ू के फ़राइज़ पूरे हो जाए, फ़र्ज़ वज़ू का अदा हो जाए, वज़ू की सुन्नतें, वज़ू के मुस्तहब्बात, इनके साथ वज़ू ना हो सके तो ज़ाहिर है कि पाकी फिर भी हो जाएगी। हालांकि तो वज़ू के जो आदाब हैं, वज़ू की जो सुन्नतें हैं, वज़ू के जो मुस्तहब्बात हैं, उनकी रियायत करते हुए वज़ू करना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी में वज़ू का फ़र्ज़ पूरा अदा हो जाए तो नमाज़ पढ़ना जायज़ हो जाएगा। और वज़ू के लिए कि बगैर जो इबादत नहीं हो सकती थी, अब इबादत सही हो जाएगी, बशर्ते कि वज़ू के फ़राइज़ पूरे हो जाए। अब हम ये देखें कि ये जो स्प्रे वाली बोतल होती है, इसमें वज़ू के फ़राइज़ पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके लिए जानना पड़ेगा कि वज़ू के फ़र्ज़ 4 हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, सर का कम से कम चौथाई सर मसा करना। और नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना। तो मसा करना और 3 आज़ा का धोना, ये फ़र्ज़ है, चेहरा, हाथ, पाँव। धोना किसे कहते हैं और मसा करना किसे कहते हैं? मसा करना कहते हैं गीला हाथ फेरना, और धोना कहते हैं पानी को बहाना, पानी को इस तरह अज़्व पर डालना कि उसके कतरे टपके और पानी उससे गिरे अज़्व से। अब ये जो स्प्रे वाली बोतल होगी, इससे अगर आपने पानी को किंचा, कुछ उसके बौछार पानी की आई और आपने ऐसे ऐसे मल लिया, चुपड़ लिया जिसे कहते हैं, तो इस चुपड़ने से तो वज़ू होगा नहीं, क्योंकि पानी का जो बहना जिसको गस्ल कहते हैं वो नहीं पाया गया। इसलिए आम तौर पर जो समझा जा रहा है कि स्प्रे की बोतल ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उससे अपने आज़ा पे किंच लीजिए, उसको चुपड़ लीजिए, हो गया वज़ू। नहीं, ये वज़ू नहीं हुआ। ये तो आपने चारों आज़ा पे मसा कर लिया, जबकि मसा सिर्फ सर पे करना है, 3 आज़ा को धोना है, चारों को आपने मसा कर काम चलाया, तो ये मसा से वज़ू नहीं होगा, धोना ज़रूरी होगा। और 3 आज़ा धोने के लिए स्प्रे को अगर आप कहें कि नहीं हम स्प्रे 3 बार पानी उस पर छिड़केंगे और फिर तीनों बार छोड़ेंगे, तो बस शर्त वही है कि अगर 3 बार छिड़कने से इतना पानी अज़्व पे लगा कि कतरे टपकने लग गए, लेकिन उसमें के साथ एक मुसीबत और आएगी कि अगर कतरे टपकने लग गए तो अपने कपड़ों में गिरेंगे या हरम शरीफ में गिरेंगे। अगर अपने कपड़ों में गिर रहे हैं तो अपना कपड़ा ख़राब हो रहा है, हरम शरीफ में गिर रहे हैं तो हरम शरीफ की बेइज्जती हो रही है, फ़र्श की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि ये जो वज़ू का पानी टपकता है, गिरता है, ये माए मुस्तामल होता है। और माए मुस्तामल तो बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल में नजिस है, बल्कि कौल तो नियासत गलीज़ा तक का है। तो लिहाजा नजिस पानी कपड़े में नजिस न कहिए आप। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल पे फतवा है कि ख़ुद तो पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है, दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता है, जो पानी एक मरतबा आज़्व से लग के गिर रहा है, लेकिन वो पानी बहरहाल अच्छा नहीं है, तो उस पानी को कपड़े में लगे या फ़र्श पे गिरे तो दुरुस्त नहीं होगा। तो इसलिए हमें वज़ू के लिए ये जो शोशा छोड़ा गया है कि स्प्रे वाली बोतल में पानी ले जाए और उसको जो है आज़ा पे छिड़क ले और वज़ू इस तरह चुपड़ ले, इस तरह जो वज़ू से बच जाएंगे। खुदा न खास्ता ये चलन हो गया तो ज़्यादातर लोग अपना वज़ू ख़राब कर बैठेंगे। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज़ नहीं होगी, तो सबकी बातें ख़राब हो जाएंगी, तवाफ़ सही नहीं होगा, नमाज सही नहीं होगी, क्योंकि वज़ू ही नहीं हुआ। इसलिए थोड़ी ज़हमत उठाएँ, ज़हमत में भी सवाब होता है, मुजाहिदा होता है, मुजाहिदा मुशक्क़त का सवाब होता है। लिहाजा जब वज़ू टूटे तो आप बाहर जाएँ, जहाँ वज़ू की जगह है वहाँ वज़ू करें और फिर आएँ। इसमें आने जाने में वज़ू में सुन्नत के मुताबिक वज़ू होगा, सही वज़ू होगा। जितना अच्छा वज़ू होगा उतनी हदीस पाक में दुआ आई है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामल वज़ू व तमामस सलाती व तमाम रिज़वानिक। अल्लाह मैं आपसे कामिल वज़ू, कामिल नमाज, कामिल रिज़ा हम आपसे
इसकी दरख्वास्त करते हैं। लिहाजा कामिल वज़ू करें। ये जो है स्प्रे वाली बोतल को छिड़क करके वाला वज़ू, इसमें बेहतियाती होगी। बहुत कुछ आप एहतियात कर लेंगे तो चंद लोग जो एहतियात कर लेंगे उनका तो वज़ू सही हो जाएगा कि 3 मरतबा पानी छिड़का और इतना छिड़क गया कि कतरे टपकने लग गए, और कोई तसला रख लिया, तसला नहीं, कोई तौलिया ही रख लिया अलग से, उसको अलग कर दिया, या कोई बर्तन रख लिया वो कतरे उसमें गिर रहे। इस तरह कौन एहतियात करेगा? इसलिए ये रवाज देना इसका सही नहीं है। मैंने जो है स्प्रे वाली बोतल मंगा कर उसको देखा, उसको ट्राई किया कि किस तरीके से इसको वज़ू का, तो इसमें बहुत तकल्लुफ़ होगा। और जो लोग जो बहुत एहतियात के साथ पानी बहाने के अमल को पूरा कर लेंगे उनका तो वज़ू हो जाएगा, वरना आम तौर पर लोगों का वज़ू मशकूक रह जाएगा। इसलिए जो लोग इससे वज़ू करें, हम ये नहीं कहते बिल्कुल वज़ू नहीं होगा, जो लोग स्प्रे वाली बोतल से वज़ू करें तो वो पानी को सारे आधा पे पूरी तरीके से छिड़के, और एक मरतबा गीला करने के बाद दोबारा छिड़के, तिबारा छिड़के, जब पानी टपकने लग जाए तो समझें कि उनका फ़र्ज़ पूरा हो गया। बहरहाल ये तफसील थी इसमें, इसका ख्याल रखते हुए कोई वज़ू करे तो ठीक है, वरना स्प्रे वाली बोतल से वज़ू का तकल्लुफ़ न करें। थोड़ा सा जो है मुशक्क़त हो, लेकिन हमारे नमाज़ें, हमारे वज़ू सब सही होने चाहिए। इसके लिए बाहर जहाँ वज़ू खाने बने वहाँ वज़ू करें।